यो, तो क्या हाल चाल है लोग। तो करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे। तो वन पीस चैप्टर नंबर 63 आ चुका है और हम बहुत दिनों के बाद कम बैक कर रहे हैं। लिटरली 2 साल के बाद कम बैक कर रहे हैं भाई। 2 साल के बाद बहुत ज़्यादा समय हो गया नहीं। तो लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। लास्ट चैप्टर में वाइल्ड बियर रॉक्स ने मिलकर ईमो के सामने टीम अप किया था उससे फाइट करने के लिए। तो ये चैप्टर भी वहीं से शुरू होता है। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही ईमो ने केओस मचा दिया था बंगाल वाली में। लिटरली वो पायरेट्स को कुचलते जा रहा था और मरीन्स को भी नहीं छोड़ा था भाई। कितना बेरहम है भाई वो, लिटरली मरीन्स को भी कुचला था। दूसरी तरफ रॉजर वहां पे गवान को बोलता है कि वो अपने क्रू को बचाए और जो भी बाकी का ट्रेजर जो है वो लेके उठा ले और जाके शिप में रख दे। और दूसरी तरफ गार्ड को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था भाई, असल कल चल क्या रहा है यहाँ पे गॉड वैली में, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा था कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। और उसने फर्स्ट टाइम एक एल्डर को देखा है भाई। तो तुम सोचने वाली बात है कि गार में ही एक एल्डर को फर्स्ट टाइम देखा है। तो तुम सोच सकते हो, लिटरली तुम सोच सकते हो कि एल्डर्स और ईमो कितना छुप के रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम रॉक्स को देखते हैं ईमो के सामने। वो लिटरली ईमो किंग ऑफ द रैट्स बोल रहा है। और तुम ये प्लेयर्स का मीनिंग समझ रहे हो, किंग ऑफ द रैट्स मतलब इसका बहुत बड़ा मीनिंग है और मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा, वीडियो में आगे समझाऊंगा। व्हाट द फक ब्रो, देख रहे हो ऑरा फार्मिंग, देख रहे हो, इससे कहते हैं ऑरा फार्मिंग। भाई का ऑरा देखो भाई, लिटरली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के सामने ठहरा है वो। और उसके ये आर्टिकल देख रहे हो तुम रॉक्स का। ईमो ने देखते ही रॉक्स को लिटरली देखते ही डेवी जोन्स बोल दिया भाई। और रॉक्स का रिप्लाई ये था कि मैं जो तुम सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं डेवी जोन्स नहीं हूँ। ईमो तो भाई रॉक्स को खत्म करना चाहता है बस, और वो उसे बस हिस्ट्री से ही मिटाना चाहता है। लेकिन वहीं पर सीधा रॉक्स ईमो पे अटैक कर देता है और ईमो को भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। उससे लिटरली डैमेज तो होता है लेकिन ईमो जल्दी जल्दी हील निकल लेता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है गार की तरफ। गार जो बोलता है वो लिटरली ऑब्जर्व करना भाई। वो ये बोलता है कि वी आर सपोज्ड टू हेल्प। इसका मतलब जानते हो, वी आर सपोज्ड टू हेल्प। गार्ब का मतलब ये है कि वो आखिर किसकी मदद करे। हर लोग जख्मी इंजरीज में, लिटरली मरीन्स और पायलट्स में इंजरीज में, आखिर किसकी साइड मिले। गार्ब का यह मतलब है। सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पे पायलट स्टेजर लेके भाग रहे थे और वहाँ पे दूसरी तरफ ड्रैगन भी शांस को लेकर भाग रहा था दूसरी तरफ होली नाइट से बचा के। भाई कैप्टन जेम्स की तो निकल पड़ी भाई, लिटरली उसे तो पूरा ट्रेजर मिल गया और वो पूरा ट्रेजर लेकर भाग रहा था भाई लिटरली। और मैं इतना हैरान नहीं हूँ कि बाकी क्यों कैप्टन जोन्स के ट्रेजर के पीछे पड़ा हुआ रहता था। वन पीस से ज्यादा उसे कैप्टन जोन्स के ट्रेजर में इंटरेस्ट था क्योंकि कैप्टन जोन्स ने गॉड वैली में द ट्रेजर चुराया था। ये देखकर योंदा नाम के कैरेक्टर ने कैप्टन जोन्स के ऊपर अटैक कर दिया कि वो पूरा ट्रेजर नहीं ले सकता और वो पूरा ट्रेजर उन सबका भी है। और दूसरी तरफ गार तो लड़ने के वो तो बस चिल कर रहा है भाई, उसे बस लड़ना है, बस लड़ना। सीन शिफ्ट होता है और कैदो और रॉक्स सब लोग एक साथ दिख जाते हैं एक ही पैनल में। और जितने भी हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स है, रॉक्स, वाइट बियर, काइदो, बिग मॉम, पूरे मिलके ईमो के ऊपर अटैक करते हैं। वाओ ब्रो, लुक एट दिस बैनर। क्या हो रहा है ब्रो, देख रहे हो भाई। और ऑल मोमेंट तुम लोग ऑल लेजेंड्स को इन वन फ्रेम देख रहे हो भाई। इससे मैसिव अटैक भाई मैंने आज तक वन पीस की हिस्ट्री में नहीं देखा भाई, और तुम देखोगे भी नहीं। और पूरे लेजेंड्स को एक फ्रेम में देखना भाई, ओडा सेंसे भाई लिटरली कुक करते हैं भाई सच में। फिर भी कुछ फायदा ना हुआ भाई, ईमो पूरा का पूरा लेजेंड हो जाता है। फिर यहाँ पे लिटरली उफ है भाई हमारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स के लिए भाई। वो लोग बेचारे भाई कुछ नहीं कर सकते, वो लोग इतना मैसेज अटैक किए और भाई उसे डैमेज भी हुआ लेकिन फिर भी वो रिजेनरेट कर लिए भाई ईमो। यहाँ पे हमें ऑडियंस से ये बताना चाहते हैं कि वो लिटरली एक स्ट्रॉन्गेस्ट विलन से लड़ रहे हैं, वन पीस के स्ट्रॉन्गेस्ट विलन से, आयरे करे कैरेक्टर से नहीं लड़ रहे। इससे उन्होंने ईमो को इतना पावरफुल बताया ऑडियंस ने इस चैप्टर में। वो वहाँ पे रॉक्स की वाइफ को और ब्लैक बेल्ट को देख लेता है भाई और वो एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है कि भाई हाँ एक नया डेवी क्लैन का मेंबर। भाई मुझे ब्लैक बेल्ट को देख के तरस होता है भाई, सच में मुझे तरस आ रहा है। ही डिजर्व बेटर मैन, ही डिजर्व बेटर।
भाई कौन ही विलन नहीं बनेगा भाई इतना सब कुछ देख के। भाई तुम्हारा ओपिनियन क्या है ब्लैक बेल्ट के ऊपर जरूर बताना, और मैं इसके बाद थियरी भी लेकर आऊंगा। उसको तो ऑब्वियस पसंद नहीं आया भाई, क्योंकि भाई कोई भी अपने बेटे को क्यों ही मरने देना चाहेगा। और भाई मुनो तो भाई उसके सामने ही उसके बेटे को मारने की धमकी दी है, और रॉक्स वहाँ पे बिना सोचे समझे अटैक कर देता है भाई। वो अटैक लग भी जाता है लेकिन फिर भी कोई फायदा ना होता है भाई। इमो को असल भी डैमेज, इतना भी डैमेज नहीं गिरता है, बस उसका हाथ या फिर उसका शरीर कुछ कट होता है बॉडी पे। तुम यहाँ पे ये पैनल में देख ही सकते हो। इमो रॉक्स को वहाँ पे पकड़ लेता है और ये कहता है कि तुम ही अपने क्लैन की मौत की वजह बनने वाले हो। मतलब तुम समझ रहे हो कि रॉक्स ही उसके पूरे क्लैन को मारने वाला है। इमो वहां पे रॉक्स को बताया कि तुम अपनी फैमिली को मार दो, और ऑब्वियसली रॉक्स को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा भाई। लिटरली क्यों पसंद आएगा, वो अपनी फैमिली को क्यों मारना चाहेगा। और वो ये ऑर्डर ये करता है इमो का, लेकिन इमो रुकने वाला कहाँ था भाई, वो वहां पे भी नहीं रुका। उसे तो पूरा डेवी क्लैन डेड चाहिए था, और रॉक्स भी, स्पेशली रॉक्स उसे डेड चाहिए था। इमो वहां पे डोमिनी बस यूज करता है रॉक्स के ऊपर और उसे एक डीमन बना देता है। एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, ओरा सेंसेस कुकिंग भाई, ओरा सेंसेस कुकिंग, एब्सोल्यूट सिनेमा। अब हमें पता चलेगा कि रॉक्स इनोसेंट था, और राजा रंग ने टीम अप इसलिए किया था कि वो रॉक्स को रोक सके और वो अपनी फैमिली को ना मारे। तो भाई रॉक्स के लिए एक लाइक तो बनता है भाई। भाई इतना फैमिली मेंबर तुम्हें कहाँ मिलेगा भाई जो अपने फैमिली के लिए जान दे सकता है। और लिटरली उसे पता था कि वो बॉर्डर में मरने वाला है, फिर भी वो आए अपने फैमिली को बचाने के लिए, अनलाइक रॉजर जो भाई शाकी को परसिंग कर रहा था। और यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीक कोई इम्पैक्ट नहीं है, और यह हमारे लिए अच्छी बात है। और नेक्स्ट वेडनेसडे या फिर ट्यूसडे तक स्पॉइलर की वीडियो आ जाएगी, और अब से रेगुलरली मेरे वीडियोस आते रहेंगे। तो भाई सपोर्ट जरूर कर देना भाई को, और 100 सब्सक्राइबर्स करा दो भाई जल्दी। भाई को सपोर्ट करो भाई, अपना ये भाई है। और अब से वीडियो जरूर रेगुलरली आएंगे, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँ, क्योंकि भाई 2 साल पहले मेरे थोड़े प्रॉब्लम चल रहे थे, इसलिए मैं नहीं डाल पाया था वीडियो। लेकिन अब से आई विल बी ऑन माई टाइम। ओके, तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चैप्टर के ऊपर, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर का नाम भी कमेंट में ज़रूर करके बताना। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और हर एक के पढ़ूंगा, तो कमेंट ज़रूर कर देना भाई। और मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। भाई तुम क्या भी करो भाई, लेकिन वो लाल बटन वाइट हो जाना चाहिए, मतलब वाइट नहीं, लाल बटन दब जाना चाहिए बस। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वन पीस के वीडियो में, स्पॉइलर वीडियो या फिर चैप्टर रिव्यू में। तब तक के लिए सी या, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।